दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड की, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। यह किताब हमें पैसे, निवेश और अमीरी गरीबी की सोच का असली फर्क समझाती है। इस किताब में दो पिताओं की कहानी है। एक उनके असली पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों पिता पढ़े लिखे, मेहनती और होशियार थे, लेकिन पैसों को लेकर उनकी सोच अलग थी। यही सोच ने उनकी जिंदगी का परिणाम भी अलग कर दिया। यातिन, अमीर और गरीब की सोच का फर्क। गरीब पिता हमेशा कहते हैं, पैसे के लिए पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो। जबकि अमीर पिता कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यानी गरीब सोच कहती है कि नौकरी सुरक्षित है, लेकिन अमीर सोच कहती है कि असली ताकत बिजनेस, निवेश और फाइनेंशियल नॉलेज में है। 7 पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अक्सर लोग नौकरी करके तनख्वाह पाते हैं और खर्चों में उलझाते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को निवेश करते हैं, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या अन्य एसेट्स में, ताकि पैसे से पैसा बने। 3 एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। ये किताब का सबसे बड़ा सबक है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस। लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे बड़ा घर का ईएमआई, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, जबकि अमीर लोग असली एसेट्स पर फोकस करते हैं। 4 स्कूल हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाता? स्कूल हमें पढ़ना लिखना, नौकरी पाना और सुरक्षित रहना सिखाता है, लेकिन पैसों को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, टैक्स समझना, ये सब कोई नहीं सिखाता। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं, जबकि बिना ज्यादा पढ़ाई के भी अमीर लोग करोड़पति बन जाते हैं। अमीर लोग टैक्स क्यों कम देते हैं? अमीर लोग कंपनियों और बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी कमाई पर खर्च करती है और फिर टैक्स देती है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। यानी सिस्टम की जानकारी ही अमीरों को फायदा देती है। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। अक्सर लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर पिता का कहना था, ऐसी स्किल्स सीखो जो आगे चलकर तुम्हें आजादी दे, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, निवेश, बिजनेस मैनेजमेंट। अगर ये स्किल्स आ जाए तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। डर और लालच का खेल। गरीब लोग अक्सर डर से फैसले लेते हैं, नौकरी छूटने का डर, पैसा खत्म होने का डर। मिडिल क्लास लोग लालच में फैसले लेते हैं, बड़ी कार, महंगा घर, लग्जरी लाइफ। लेकिन अमीर लोग न डर के आधार पर फैसले लेते हैं, न लालच के आधार पर। वे पैसों को अवसर और आजादी का जरिया मानते हैं। 8 अवसर हमेशा आपके सामने होते हैं। अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं और गरीब लोग बहाने। जहां लोग कहते हैं यह असंभव है या जोखिम बहुत है, वही अमीर लोग सोचते हैं कैसे किया जा सकता है। यानी नजर और सोच ही फर्क पैदा करती है। 8 खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करो। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द की। अगर आप टैक्स, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और पैसे के नियम समझ लो तो पैसा कभी समस्या नहीं बनेगा। यही शिक्षा अमीर को और अमीर बनाती है। 10 अमीरी की असली परिभाषा, और फिर परिभाषा से असली परिभाषा देखते हैं। अमीरी होना मतलब आपके पास इतना एसेट होना कि अगर आप काम करना बंद भी कर दो तो आपकी लाइफस्टाइल बिना रुके चलती रहे। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली अमीरी है। असली अमीरी होना, पर एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है। 4 नौकरी से ज्यादा स्किल्स और निवेश पर ध्यान दो। 5 डर और लालच से ऊपर उठकर अवसर पहचानो। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सोच और ज्ञान से तय होती है। अगर हम सही मानसिकता, सही आदतें और सही निवेश सीख ले तो कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। बात सही जोड़ी। यही थी रिच डैड पुअर डैड की गहराई से समझाई गई हिंदी समरी। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अगली वीडियो आप किस किताब पर चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।